हेलो गाइस, दिस इज शंकर प्रताप सिंह एंड यू आर वाचिंग SPS एस्ट्रोलॉजी। गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूं, जब भी आपकी प्लेनेटरी दशा चलती है, यानी जब भी आपकी कुंडली में कोई भी महादशा चलती है या अंतरदशा चलती है, तब आपको सबसे ज्यादा किस चीज के ऊपर फोकस करना चाहिए। और इस चीज को समझना बहुत जरूरी है, बिकॉज अगर आप अपने फोकस को भूल जाते हैं और आपको अगर ये नहीं पता है कि आपका डायरेक्शन किस तरफ है या किस तरफ आपका गोल बनता है, कहाँ पर आपको जाना है, तो आप अपने गोल को प्रॉपर तरीके से अचीव नहीं कर पाते हैं। ये बात बिल्कुल ऐसी हो गई कि जैसे किसी ने आपको आपका रास्ता बता दिया है, तो आप उस रास्ते की तरफ बढ़ रहे हैं और आपके लिए बहुत इजी हो जाता है कि आप अपनी समझ बूझ से उस रास्ते की तरफ बढ़ रहे हैं जहां पर आपको जाना है। तो चलते हैं बोर्ड की तरफ और समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपकी कुंडली में कोई महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, तब आपको किस चीज के ऊपर ज्यादा फोकस करना है। तो यह है आपका लगन चार्ट, मून चार्ट। अब हम देखते हैं इसमें कि लगन चार्ट में राहु आपके 4th हाउस में है। राहु आपके 4th हाउस में है और राहु का लॉर्ड है मून, यानी राहु 4 नंबर साइन पे है और राहु का लॉर्ड जो मून जो है वो आपका यहां पर प्लेस्ड है। मून यहां पर प्लेस्ड है 10 नंबर साइन के ऊपर। दशा चल रही है राहु की। अब राहु की महादशा चल रही है, राहु की अंतरदशा चल रही है, लेकिन प्रत्यंतर दशाओं में ये ज्यादा नहीं देखना, क्योंकि प्रत्यंतर जो दशाएं होती हैं ज्यादा लंबी नहीं चलती हैं। इसलिए महादशा और अंतरदशा के ऊपर ही आप फोकस करना। 4th हाउस में राहु है, राहु की दशा चलेगी तो आप 4th हाउस की चीजों को अचीव करना चाहेंगे। तो यहां पर आपका सारा फोकस 4th हाउस की तरफ नहीं होना चाहिए। 4th हाउस यानी प्रॉपर्टी, 4th हाउस यानी सुख। सुख और प्रॉपर्टी की तरफ आपका फोकस नहीं होना चाहिए। आपका फोकस वहां होना चाहिए जहां पर राहु का लॉर्ड प्लेस्ड है। यानी राहु का लॉर्ड कौन हुआ यहां पर? मून। और मून कहां पर प्लेस्ड है? 10th हाउस में। तो फोकस आपका आपके कैरियर की तरफ होना चाहिए। फोकस आपका पब्लिक ड्यूटी की तरफ होना चाहिए। फोकस आपका आपके काम की तरफ होना चाहिए। आपकी पोजीशन बढ़ेगी, आपका बिजनेस चमकेगा, पब्लिक विजिबिलिटी मिलेगी, तो उसके चक्कर में आपका 4th हाउस बन सकता है, यानी आपको कंफर्ट्स की चीजें मिल सकती हैं। सेम इसी तरीके से वीनस की दशा चल रही है। वीनस की दशा चल रही है और वीनस आपका यहां पर प्लेस्ड है 10th हाउस में। वीनस आपका 10th हाउस में प्लेस्ड है। 10th हाउस में वीनस प्लेस्ड है 5 नंबर साइन के ऊपर। वीनस यहां पर 5 नंबर साइन के ऊपर प्लेस्ड है। वीनस की दशा चल रही है। अब आपको क्या करना है? अब आपको यह देखना है कि आपका सन कहां पर प्लेस्ड है। अगर आपका सन मान लेते हैं 5th हाउस में प्लेस्ड है, यहां पर आपका सन प्लेस्ड है और 12 नंबर साइन के ऊपर होगा। यहां पर अगर सन यहां पर आपका प्लेस्ड होगा, अगर यहां 5 नंबर साइन होगा तो यहां पर 12 नंबर साइन होगा। तो यहां 12 नंबर साइन के ऊपर सन प्लेस्ड है। तो जब भी वीनस की दशा चलती है तो आपको अपने 5th हाउस की तरफ फोकस करना है, ना कि 10th हाउस की तरफ। 5th हाउस यानी क्रिएटिविटी, 5th हाउस यानी पॉलिटिकल इंटरेस्ट, 5th हाउस यानी लव एंड रोमांस। और 5th हाउस का संबंध है आपकी नॉलेज से, आपके ज्ञान से। तो आपका सारा फोकस 5th हाउस की तरफ होना चाहिए। और 5th हाउस अगर आपका स्ट्रांग होता है, अगर आप बहुत अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन हैं, बिकॉज 5th हाउस का संबंध स्पोर्ट्स से है, अगर आप बहुत अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन हैं या बहुत अच्छे एक्टर हैं, एक्टिंग बहुत अच्छी करते हैं, तो उसके कारण आपका 10th हाउस बिल्ड हो सकता है, यानी आपको स्टेटस मिल सकता है, आपको नाम और फेम मिल सकता है। अब हम बात करते हैं कि कोई प्लेनेट आपका 12th हाउस में है। 12th हाउस में मान लेते हैं कि आपका सैटर्न प्लेस्ड है। 12th हाउस में आपका सैटर्न यहां पर प्लेस्ड है और सैटर्न की जो प्लेसमेंट है वो जेमिनी साइन में है, 3 नंबर साइन के ऊपर।
सैटर्न 3 नंबर साइन के ऊपर यहां पर प्लेस्ड है, जेमिनी साइन में। अब फोकस कहां करना है? अब फोकस आपको यहां करना है कि अगर सैटर्न जेमिनी साइन में प्लेस्ड है और मरकरी अगर यहां पर प्लेस्ड है साथ में इसके, तो अगर आप विदेश जाना चाहते हैं या किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं तो उन सब चीजों के ऊपर आपको फोकस करना है। और अगर आपका मरकरी यहां पर प्लेस्ड है 11 नंबर साइन के ऊपर, अगर आपका मरकरी आता है तो आपका जो नेटवर्क सर्कल है, जो आपका फ्रेंड सर्कल है और जहां से इनकम के सोर्सेज आते हैं, उन चीजों के ऊपर आपको फोकस करना है। अगर आपका मरकरी यहां पर आता है तो ट्रेड, बिजनेस, एलियंस, पार्टनरशिप, इन सब चीजों की तरफ आपको फोकस करना है। अगर आपका मरकरी 3rd हाउस में आता है, आपका मरकरी यहां पर आता है, शनि की दशा चल रही है, तो शनि की दशा चलेगी तो आपका जो सारा माइंड है वो 12th हाउस की तरफ रहेगा। आप सोच रहे हैं कि 12th हाउस की चीजों में करूंगा, लेकिन 12th हाउस की चीजें अचीव कैसे होंगी? अगर आप बाहर जाना चाहते हैं, बाहर जाके कुछ ना कुछ काम तो आप करेंगे, तो आपको करना क्या है? आपको करना यह है कि 12th हाउस का लॉर्ड कहां पर प्लेस्ड है, उस चीज को करना है। अब जैसे 12th हाउस का लॉर्ड 3rd हाउस में प्लेस्ड है, तो इसमें आपको क्या करना है? 12th हाउस की चीजों को रिवील कर दो। यानी जितनी भी सीक्रेट चीजें होती हैं, जितनी भी नॉलेजेबल चीजें होती हैं, जितनी भी ज्ञान की चीजें होती हैं, उन सब चीजों को रिवील करके आप 12th हाउस की चीजों को अचीव कर सकते हैं। 12th हाउस का संबंध प्लेजर से भी है। कई बार हम लाइफ में प्लेजर के बारे में भी सोचते हैं, अपने सुख के बारे में भी सोचते हैं। बुध अगर आपके 3rd हाउस में है तो कम्युनिकेशन के थ्रू, मीटिंग्स के थ्रू, शेड्यूल प्लानिंग के थ्रू, राइटिंग स्किल के थ्रू, इन सब चीजों के थ्रू आप 12th हाउस की चीजों को प्रॉपर तरीके से अचीव कर पाएंगे। अब जैसे कोई प्लेनेट आपके 1st हाउस में प्लेस्ड है और उसकी दशा चल रही है, सन आपके 1st हाउस में है और एरीज साइन में है 1 नंबर साइन के ऊपर, और सन की दशा चल रही है, तो आपको क्या करना है? आपको यह देखना है कि एरीज साइन का लॉर्ड मंगल कहां पर है। मंगल अगर 1st हाउस में है तो अपने ऊपर ज्यादा फोकस करो, बॉडी बिल्डिंग करो, एक्सरसाइज करो, अपने ज्ञान को बढ़ाओ, अपनी पर्सनालिटी को पॉलिश करो। मंगल अगर आपका 2nd हाउस में है तो वेल्थ की तरफ ज्यादा ध्यान रखो, फैमिली वैल्यू की तरफ ज्यादा ध्यान रखो, क्योंकि उसी कारण आपको 1st हाउस की चीजें मिलेंगी। मंगल अगर आपका यहां पर है 6th हाउस में, तो यहां थोड़ा सा आपका ध्यान जो है वो आपको चेंज करना है, बिकॉज 6th हाउस का संबंध है लड़ाई झगड़े से। तो आप सोच रहे हैं लड़ाई झगड़ा करके मुझे नाम और फेम मिल जाए, तो मिल तो सकता है लेकिन आप फंस भी सकते हो। तो कोई भी प्लेनेटरी पोजीशन अगर 6th हाउस में, 8th हाउस में, 12th हाउस में होती है, और जैसे मैंने बताया कि 1st हाउस में अगर सन प्लेस्ड है, इसका लॉर्ड अगर 6th हाउस में है या 8th हाउस में है या 12th हाउस में है, तो यहां पर आपको सावधानी की बहुत ज्यादा जरूरत है, बिकॉज 6th हाउस का संबंध है लड़ाई झगड़े से। लड़ाई झगड़े के थ्रू आप अपने आप को प्रिविलेज देने की कोशिश करेंगे। अगर मंगल है 8th हाउस में, सीक्रेट चीजों के थ्रू आप अपने आप को प्रिविलेज देने की कोशिश करेंगे। मंगल अगर है आपका 12th हाउस में, 12th हाउस में अगर मंगल है तो आप कुछ ऐसा करेंगे जो लोगों को दिखाई नहीं देगा, शायद वो काम गलत हो, उसके थ्रू आप अपने आप को प्रिविलेज देने की कोशिश करेंगे। तो अगर ऐसी प्लेसमेंट बनती है तो थोड़ी सावधानी आपको रखनी है। लेकिन जो मेरी बात थी वो मैंने आपको ये बताई कि मंगल अगर बेनिफिक हाउस में कहीं भी प्लेस्ड है तो उन सब चीजों को करके आप 1st हाउस की चीजों को अचीव कर सकते हैं। सो गाइज, अगर आपके बर्थ चार्ट में भी अगर कोई ऐसा योग बन रहा है या आपकी कोई महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, और उस चीज को आप जानना चाहते हैं कि हमें इस टाइम किन किन चीजों के ऊपर फोकस करना है, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू हमें मेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और गाइज आप हमसे बात भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।